हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है जो कुछ नए सामाजिक आंदोलन हुए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक आंदोलन हुआ था, जो सुधार आंदोलन हुआ था हमारे भारत में, उसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान था। और उन सभी महान समाज सुधारकों ने अलग अलग आंदोलन चलाए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी तरह से अलग अलग समाज सुधारकों ने अलग अलग आंदोलन के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया और सफल भी हुए। तो वही आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में, जो पूरे सामाजिक आंदोलन रहे हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो रहे हैं। तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है तो उस युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है भारत में हमारे। ये तो आप जानते हैं कि पुनर्जागरण 14वीं सदी में यूरोप में हुआ था, लेकिन भारत में पुनर्जागरण जब शुरू हुआ तो उसको शुरू किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने शुरू किया। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कारण देख लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या कारण थे पुनर्जागरण होने के। उसके बाद कौन कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन हुए वो सब हम पूरा पढ़ेंगे। देखिए, पुनर्जागरण के कारण में पहला पॉइंट है सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ। हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैली हुई थी सामाजिक, जैसे कि बाल विवाह होता था, अगर पुनर्विवाह नहीं होता था, अगर स्त्री कोई महिला है उसके पति की डेथ हो जाती तो फिर पति की चिता के साथ महिला को भी जला दिया जाता था। और विधवा महिलाओं की समाज में कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, धर्म में व्याप्त बुराइयाँ थीं और महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो इन सभी चीज़ों के कारण पुनर्जागरण की शुरुआत भारत में होती है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है महिलाओं की निराशाजनक स्थिति। हमारे भारतीय समाज में उस टाइम किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। और हमारे भारतीय समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत शोचनीय थी। महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं था समाज में। सारा अगर हमारा समाज क्या था? पुरुष सत्तात्मक समाज था, पुरुषों को समाज सम्मान देता था। तो ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था अंग्रेज़ी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो अंग्रेज़ी शिक्षा भारत में आई, वेस्टर्न कल्चर भारत में आया अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो उन सब चीज़ों का भी प्रभाव भारत के बड़े बड़े महान समाज सुधारकों पर पड़ता है और वो लोग समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयों को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। चौथा कारण है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। देखिए, 1813 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया जाएगा। तो ये सभी कारण थे जिससे भारत के समाज की स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी। और इन सभी कारणों से भारत में पुनर्जागरण होता है और जिसमें सबसे बड़ा योगदान है राजा राम मोहन राय जी का, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आइए इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। और आपके एग्ज़ाम में जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए यहाँ पर पूरा आंसर मिलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान और एक स्वतंत्र विचारक थे। वह एक धार्मिक और समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक, समाज सुधारक भी थे। और उनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है या भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर बंगाल में हुआ था। बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय की शिक्षा के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय जी उच्च शिक्षा के लिए पटना भेजे जाते हैं। वहाँ उन्होंने फ़ारसी, अरबी सभी भाषाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने कुरान, प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के अरबी संस्करण का भी अध्ययन किया तथा जो सूफी रहस्यवादी कवि थे उनके कार्यों को भी ये पढ़ते हैं। मतलब ये हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को। ये वाराणसी जाकर वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन भी करते हैं, यानी हर एक किताब ये पढ़ लेते हैं।
1803 से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में सेवा भी की। जो राजस्व वसूली का काम था, कि कर वसूली का जो कार्य होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती थी कर, तो उन्होंने यानी कि राजा राम मोहन राय जी ने उसमें भी काम किया। और वुडफोर्ड और डिग्बी के लिए एक व्यक्तिगत दीवान के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। 1814 ईस्वी से उन्होंने अपना जीवन जो था पूरा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। मतलब यहाँ से 1814 से लेकर के इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में फैली, धर्म में फैली बुराइयां जो थी, राजनीतिक जो सुधार थे, इन सभी में अपना जीवन पूरा त्याग दिया। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, और ये पहला उनका ग्रंथ था। ग्रंथ का नाम था तोहफत उल मुहद्दीन, और ये ग्रंथ उन्होंने फ़ारसी भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद है एकेश्वरवाद को उपहार। ये एक ईश्वर की पूजा में विश्वास रखते थे। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। अब यहाँ से वो जो भी काम कर रहे थे, समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से कर रहे थे। उसके बाद अगले ही वर्ष 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। फिर अगले ही वर्ष 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ताकि लोग उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकें। किसके सहयोग से की थी? तो डेविड हेयर के सहयोग से की थी। और ये ईसाई धर्म के बुराइयों के भी विरोधी थे। ईसाई धर्म में जो बुराइयां थी उनके भी ये विरोधी थे। मतलब जो भी धर्म है, अगर उसमें कोई बुराई है तो ये उसका खुलकर विरोध करते थे, आलोचना करते थे। और इन्होंने ईसाई धर्म में जो बुराइयां थी उनके विरोध में एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो इन्होंने 1820 ईस्वी में लिखी। 1825 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। ये सब आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है। बाकी जिनकी सब्जेक्टिव होती है वो तो पूरा ही स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए, राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का भी संपादन किया अलग अलग भाषाओं में। इन्होंने देखिए 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका थी, जो इन्होंने बांग्ला भाषा में प्रकाशित की। उसके ठीक अगले वर्ष 1822 में इन्होंने मिरात उल अकबर नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो फारसी भाषा में था। फिर उसी वर्ष 1822 ईस्वी में इन्होंने एक ब्राह्मणिकल मैगजीन का भी प्रकाशन किया, जो इंग्लिश भाषा में था। तो इसलिए इन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा जाता है। अब देखिए 1828 ईस्वी में इन्होंने एक ब्रह्म सभा की स्थापना की। यही ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाता है, और आज आप सब लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। ब्रह्म सभा का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो भी फैली बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनमें सुधार लाना। क्योंकि बहुत बुराइयां उस समय समाज में फैल चुकी थीं, तो उन सभी को समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पूरा नोट्स मैंने तैयार किया है आपके लिए, पूरा एकदम डिटेल नोट है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना कहीं कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी सिंपल नोट मैंने आपके लिए बनाया है, पॉइंट करके, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब देखिए, उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और जो अंधविश्वास समाज में फैला हुआ था, और जो भी नशीली दवाएं समाज में थी, उन सभी के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया, आंदोलन चलाया कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हर कोई बराबर है, ये जो दलित हैं उनमें टच नहीं होना है, छुआछूत, इन सभी को समाप्त करो। तो इन सभी के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया, क्योंकि जिस भी महिला के पुरुष यानी कि हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उन्हीं की चिता में उनको जला दिया जाता था, या फिर उन्हें पुनर्विवाह करने का भी अधिकार नहीं था। तो जिस भी वाइफ, जो भी औरत होती थी, उसके हस्बैंड अगर डेथ हो जाती, तो फिर समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। मतलब उसे समाज बहुत गलत नज़र से देखता था। तो इन्होंने जोर दिया कि अगर पति की डेथ हो जाए तो वो महिला दोबारा से शादी कर सकती है। तो इन सभी पर, महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर इन्होंने पूरा अभियान चलाया। और देखिए, फाइनली 1829 ईस्वी में अपने लगातार प्रयासों से इन्होंने सरकार के द्वारा सती प्रथा निषेध कानून पारित कर दिया कि कोई भी महिला का अगर पति मर जाए तो उसके साथ चिता में उसको नहीं जलाया जाएगा। 1830 ईस्वी में
राजा राम मोहन राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है। अकबर सेकेंड के राजदूत बनकर ये इंग्लैंड भी गए थे और इंग्लैंड में ही 1833 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। आइए अब इनके द्वारा खोला गया जो आंदोलन था उसके बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्म समाज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा लिखिएगा, ये क्वेश्चन एक पूरा ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्राह्म सभा की स्थापना की थी और बाद में यही ब्राह्म समाज के नाम से विख्यात होता है। ब्राह्म समाज जो था समाज में फैली कुरीतियों को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाला पहला बौद्धिक आंदोलन है। समाज में जितनी भी फैली बुराइयां थी इनको समाप्त करने के लिए पहला आंदोलन खोला गया था, चलाया गया था ब्राह्म समाज। इसीलिए राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे वो मूर्ति पूजा और अतार्किक अंधविश्वासों एवं पाखंडों का विरोध करते थे। मतलब वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, वो एक मानते थे कि वो एक ईश्वर है, उसके अलावा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और अंधविश्वास पाखंड इन सभी का वो विरोध करते थे। जो ब्राह्म समाज था प्रार्थना ध्यान शास्त्र इन सभी को पढ़ने पर केंद्रित था और सभी धर्मों की एकता में ये विश्वास रखता था कि सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए क्योंकि ईश्वर एक है। देखिए यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत था। देखिए जितने भी अभी अलग आंदोलन चलाए गए, जैसे आप पढ़ेंगे इसी वीडियो में आपको पूरा पढ़ाऊंगी, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ाऊंगी और पार्ट 2 की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी क्योंकि बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो पूरा आप देखेंगे कैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। तो अलग अलग से जितने भी आंदोलन समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के उद्देश्य से चलाए गए उनमें से सबसे पहला आंदोलन ब्राह्म समाज था। इन सभी आंदोलनों का अग्रदूत कौन सा आंदोलन था? ब्राह्म समाज था। और देखिए जब डेथ हो जाती है 1833 में, उसके बाद 1866 ईस्वी जब आता है तो इसमें ब्राह्म समाज 2 भागों में बट जाता है। पहले ब्राह्म समाज, एक ब्राह्म समाज का नाम होता है भारतीय ब्राह्म समाज और दूसरे ब्राह्म समाज का नाम आदि ब्राह्म समाज होता है। भारतीय ब्राह्म समाज का जो नेतृत्व है वो केशव चंद्र सेन करते हैं और आदि ब्राह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। तो क्योंकि देखिए अलग अलग जो व्यक्ति थे, अगर लोगों के ख्यालात नहीं मिलेंगे तो ज़ाहिर चीज़ों को बंटना है, तो इसलिए ये 1866 ईस्वी में बंट जाता है। तो आई होप आप पूरा ब्राह्म समाज के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आइए प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए प्रार्थना समाज ब्राह्म समाज की तरह ही एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज मुंबई में शुरू धार्मिक सामाजिक सुधार एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी वो आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी में की थी और जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया था, जो केशव चंद्र थे उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा उसी टाइम किया था। प्रार्थना समाज में और भी सदस्य थे जैसे महादेव गोविंद रानाडे, आरजे भंडाकर या फिर नारायण चंद्र वर्कर, ये सभी प्रमुख सदस्य थे जो प्रार्थना समाज में थे। इन सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए जो प्रार्थना समाज था ये पूरी तरह से ब्राह्म समाज से प्रभावित था, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्राह्म समाज की। तो पूरी तरह से ब्राह्म समाज से ये प्रेरित था और प्रार्थना समाज का उद्देश्य भी क्या था कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाया जाए। इसलिए प्रार्थना समाज ने अपनी सारी शक्ति धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दी। इसका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और एक ईश्वर की पूजा करना था कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा ना करो, ईश्वर एक है, एक ईश्वर में विश्वास रखो और एक ईश्वर की पूजा करो। इसने ये नारा लगाया। उन्होंने अंतरजातीय भोजन, अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं तथा दलित वर्गों की स्थिति में सुधार लाने का भी पूरा प्रयास किया। जितने भी सदस्य प्रार्थना समाज में थे उन लोगों ने मिलकर क्या किया कि जो अंतरजातीय भोजन होता था कि हम जिस जात के हैं, अगर हम जैसे क्या है ब्राह्मण हैं तो हम शूद्र का खाना नहीं खाएंगे, ना ही शादी उनके कास्ट में करेंगे।
तो इस तरह की जो भी चीज़ें थी, समाज में फैली बुराइयां थी, इन सभी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। दलित वर्गों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। प्रार्थना समाज के मुख्य 5 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था अछूतोद्धार को प्रोत्साहन देना, मतलब कि जो दलित थे उनको लोग मतलब अच्छा नहीं मानते थे। दलितों में टच होना, उनके घर जाना, उनका खाना खाना, ये सब बहुत गलत समझते थे। तो दलितों के पुनरुत्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया इस आंदोलन के द्वारा। दूसरा मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का बहिष्कार करना, कि जो अलग अलग जातियां होती हैं और हम इस जाति का खाना नहीं खाएंगे, इस जाति में शादी नहीं करेंगे, तो इस तरह की प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। तीसरा उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए। चौथा उद्देश्य था महिला शिक्षा, कि महिलाओं को तो शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। तो आप आगे देखेंगे कि कैसे अलग अलग स्कूल भी खोले जाते हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो इसने पूरा प्रयास किया महिलाओं को शिक्षा दिलाई जाए। पांचवा उद्देश्य था बाल विवाह का विरोध किया जाए। तो बाल विवाह जो बचपन में हो जाता था, बच्चियां नासमझ होती थी, बच्चे नासमझ होते थे और शादी कर दी जाती थी, तो इस सब चीज़ों को भी समाप्त किया गया। इस सभा के प्रयास से रात्रि पाठशालाएं, अनेक अनाथालय तथा विधवा आश्रम भी खोले गए थे। इस आंदोलन के द्वारा सुबोध पत्रिका भी निकाली गई। तो ये नोट कर लीजिए, सुबोध पत्रिका प्रार्थना समाज के द्वारा निकाली गई थी। देखिए, जो महागोविंद रानाडे जी थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की 1861 ईस्वी में, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के भी ये संस्थापक थे। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मुंबई में जैसा कि प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन मुंबई के बाद धीरे धीरे प्रार्थना समाज का विस्तार जो था वो पुणे में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सतारा में हुआ, अहमदनगर आदि स्थानों में भी हुआ। सन 1882 ईस्वी में पंडित रामाबाई ने पुणे में प्रार्थना समाज के अंतर्गत महिलाओं की समाज में दशा को सुधारने के उद्देश्य से आर्य महिला समाज की भी स्थापना की, क्योंकि महिलाओं की स्थिति तो बहुत शोचनीय थी, बहुत खराब थी। इसीलिए पंडित रामाबाई जो थी, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, एक आंदोलन चलाया जिससे महिलाओं की दशा को सुधारा जाए। अब देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी बहुत बड़ा योगदान है भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक स्थिति को सुधारने में। इनका सबसे बड़ा योगदान याद किया जाता है विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम था उसको पारित कराने में। जैसा कि महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था अगर उसके पति की डेथ हो जाए तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रस्ताव पारित कराया। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में भी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका योगदान पूछेगा तो आप ये पूरा लिख डालिएगा। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जन्म था वो 26 सितंबर 1820 ईस्वी को बंगाल में हुआ था, और इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज से इन्होंने विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। जब ये पढ़ते थे संस्कृत कॉलेज में, अभी विद्यार्थी जीवन इनका था, तभी इनको उपाधि दे दी जाती है विद्यासागर की। तब से इनके नाम में विद्यासागर लगने लगा। 1839 ईस्वी में इन्होंने अपनी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की, और 1841 ईस्वी में ये फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग में प्रमुख रूप से भी ये शामिल रहे। उन्होंने 5 वर्षों तक फोर्ट विलियम कॉलेज में एक संस्कृत के पंडित के रूप में काम किया, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में से एक हैं, और भारत में महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए इनके जो योगदान है अतुलनीय हैं, बहुत अच्छे हैं। बाल विवाह, महिलाओं के अधिकार और शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दो, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। जिन महिलाओं के पति की डेथ हो जाती है उन्हें दोबारा शादी करने का भी अधिकार है। इसके लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन चलाया। देखिए, उस समय हिंदू समाज में जो विधवा महिला होती थी उनकी स्थिति बहुत शोचनीय थी, मतलब कि खराब थी, और जितने भी ये समाज सुधारक थे ये हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उस समय हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया कि जिस भी औरत के पति की डेथ हो जाए वो दोबारा शादी कर सकती है।
तो ये इनका योगदान अतुलनीय है और आज भी याद रखा जाता है और आप सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे और नारी शिक्षा के विकास में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के प्रयासों से कोलकाता या फिर अन्य स्थानों पर बड़ी मात्रा में बालिका विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें लड़कियां जाएंगी और लड़कियां पढ़ेंगी, शिक्षा हासिल करेंगी। शिक्षा में जो इनका योगदान है बहुत अतुलनीय है। संस्कृत कॉलेज में जब ये थे तब शिक्षा प्रणाली में इन्होंने नई धारणाओं को परिचित किया। संस्कृत के अलावा इन्होंने अंग्रेज़ी तथा बांग्ला को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा कि संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। 29 जुलाई 1891 ईस्वी को इस महान हस्ती का निधन हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हमने ईश्वरचंद्र विद्यासागर और प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये बात मायने नहीं रखती कि वीडियो लंबा है या छोटा है। एक और वीडियो अपलोड करूंगी जो पार्ट 2 होगा आपके यूनिट नंबर 7 का। उसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी आर्य समाज के बारे में और रामकृष्ण मिशन के बारे में, और जहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।